एवरीवन, वेलकम बैक टू माता बच्ची। तो हम रियल नंबर्स कर रहे थे ऑफ क्लास 10। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1.2 खत्म कर ली थी। नाउ विल बी डूइंग सम मोर थिंग्स अबाउट इरैशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें मैंने बताई थी वो मैं रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने बताया था कि अगर रूट के अंदर कभी भी प्राइम हो, ठीक है, कभी भी रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, जैसे √2, √3, √5, तो ये नंबर जो हमेशा है वो क्या होता है, एक इरैशनल नंबर। ठीक है, एक इरैशनल नंबर होता है। फिर मैंने बताया था अगर कभी भी कोई डेसिमल एक्सपेंशन जो ना ही कभी खत्म हो रहा हो और ना ही कभी रिपीट हो रहा हो, a decimal expansion which is non-terminating and non-repeating, that is also an irrational number. Suppose 0.247600134 जो भी ना खत्म हो रहा ना रिपीट, तो ये भी हमारा क्या होता है, irrational number। सिर्फ 3 डॉट डालने होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था y है वो भी क्या है, मेरा irrational number है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, after this we'll do the most important theorem। ठीक है, theorem 1.3। theorem 1.3 में क्या है, अगर p जो है वो एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है और a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, देन p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज द थ्योरम। तो बेसिकली अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, अगर 16 को 2 डिवाइड करता है, 2 प्राइम है, ठीक है, और 16 क्या है, बेसिकली 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है, इसका मतलब कहने का मतलब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अंदर यहाँ पे 16 होगा और बाहर 2 होगा, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, तो मतलब वो डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर 0 है तो भी डिवाइड हम बोलते हैं, या फिर इनको सॉल्व करने पे जो क्वोशिएंट आया वो क्या है, एक इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो अगर 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा इस थ्योरम के हिसाब से, और ये सही भी है, ये 2 होता है, रिमाइंडर भी 0 आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरम। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जिसका स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा। तो इफ p डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, देन 2 आल्सो डिवाइड्स 4। ठीक है, दिस इज अ थ्योरम। बाय यूजिंग दिस थ्योरम वी विल प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि √2 जो है वो क्या है, इरैशनल है। ठीक है, इरैशनल नंबर है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। मैथ्स में कई चीजें हम अगर हमें सपोज प्रूफ करना है कि इरैशनल नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा कि जो हमारी एजम्पशन के ऑपोजिट होगा, तो हम क्या कर देंगे, हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। ठीक है, सपोज अगर हमें किसी इंसान की ऑनेस्टी चेक करनी होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं चलो ऑनेस्ट है, बाद में कहीं धोखा मिल गया, तो we'll say that हमारा assumption wrong था, ये तो धोखेबाज है। ठीक है, he is not an honest person। ठीक है, तो वैसे ही हम मैथ्स में करते हैं। ठीक है, मैथ्स में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये रैशनल है, ठीक है, पर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा कि वो हमारी assumption के ऑपोजिट होगा, तो हम बोलेंगे नहीं हमने गलत माना था। ठीक है, तो let us assume that √2 is rational। ठीक है, अगर पहले से ही रैशनल मालूम है तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो √2 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो डेफिनेशन के हिसाब से, रैशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें लिख देना चाहिए। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, सपोज ये p/q हो जाता है। ठीक है, हो सकता है इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो हम मान लेते हैं कैंसिल करने के बाद जो लास्ट चीजें बच रही है वो a/b बन रहा है। ठीक है, मतलब सपोज 4/2 था तो मैंने कैंसिल किया तो ये 2 बचा, यहाँ 1, तो ये 2/1 आया। अब इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो एंड फॉर्म मान लेते हैं हमारी ये है। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या है, a and b do not have any common factor other than 1, मतलब 1 के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है फैक्टर। ठीक है, तो
या फिर कुछ इसका और एक अदर नेम भी होता है को प्राइम, तो ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम या तो HCF 1 है ये कह सकते हो, या तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो ए एंड बी आर को प्राइम, इसका मतलब नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, अदर देन 1, ठीक है। ये मान लें ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एजम्पशन था, तो मैं रब करके स्टार्टिंग से कर देती हूँ ताकि बोर्ड अच्छा सा रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्रूव करती हूँ, ठीक है। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। √2 मैंने क्या लिया, इज अ फ्रैक्शन, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। बी को उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड था तो √2 b is equal to a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, b √2 का होल स्क्वायर और ये a स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 a स्क्वायर तो a स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर a स्क्वायर 2 इंटू समथिंग है मतलब a स्क्वायर इवन है, ठीक है। तो मतलब इवन है तो मतलब 2 इसको डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर क्या है, साफ साफ 2 का मल्टीपल दिख रहा है, मतलब इवन है, इवन तो 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। उस थ्योरम जो अभी भी पढ़ी थी, अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a एंड दिस इज अ प्राइम नंबर, सो 2 आल्सो डिवाइड, सो इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a। अब 2 अगर a को डिवाइड करता है मतलब a इवन है तो हम इसको लिख सकते हैं a इज 2 इंटू c, है ना, लिख सकते हैं ना, इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज a इज 2c, ठीक है। a 2 का मल्टीपल है, इसको मैं 1 मान लेती हूँ, इसको मैं 2 मान लेती हूँ इस स्टेटमेंट को, ठीक है। अब मैं a की वैल्यू जो आई है वो इधर डाल सकती हूँ 2 में, तो पुट 2 in 1, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बस a की जगह पे मैंने 2c डाल देना है, तो ये क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, यहाँ डाला है मैंने a की जगह पे 2c। ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर c स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर। सेम ऐसी कंडीशन फिर से बन रही है, क्या बन रहा है, b क्या है 2 का मल्टीपल है, मतलब b क्या है, b स्क्वायर क्या है इवन है, सो 2 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को। तो उस कंडीशन के हिसाब से 2 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, इम्प्लाइज जो b है वो मैं 2d लिखेंगे, b इज 2d, ठीक है। तो तभी तो ऐसा होगा, तभी तो 2 b अपॉन, तभी तो ऐसा होगा ना, b अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2d अपॉन 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो तभी तो इंटीजर आ पाएगा, इसलिए b इज इक्वल टू 2d हो गया, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2d हो गया और a इज इक्वल टू 2c हो गया, ठीक है। ये क्यों हो गया, क्योंकि b इवन दिख रहा है, तो मतलब 2 का मल्टीपल होगा वो, ठीक है। ये a इज इक्वल टू 2c है, b इज इक्वल टू d। हमने एज्यूम किया था कि a और b में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, पर यहाँ पे a और b में एक 2 मल्टीपल आ रहा है। हमने एज्यूम किया था एटलीस्ट सिर्फ मतलब अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे तो 2 आ रहा है, इसका मतलब हमारा assumption रॉन्ग है। फ्रॉम 2 and 3 a and b have common factor 2, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong, ठीक है। √2 is, ये पूरा लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, √2 is rational। हमने एज्यूम किया, सॉरी इरैशनल, हमने एज्यूम किया था कि वो रैशनल है, पर वो क्या assumption हमारी रॉन्ग है, हम √2 जो है वो क्या है इरैशनल, ठीक है। our assumption is wrong, बस मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। हमने एज्यूम कर लिया
कि यहाँ पे जो ए एन बी आर को प्राइम, ठीक है, ए एन बी को प्राइम, ठीक है। हमने क्या बोला, √2 इज हमने एज्यूम कर लिया कि वो रैशनल है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में हमें समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर इज 2 टाइम्स समथिंग, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर इवन है, ठीक है, ए स्क्वायर इवन है मतलब 2 के 2 डिवाइड करेगा ये स्क्वायर को, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स समथिंग आ रहा है ना, तो मतलब 2 का मल्टीपल है, मतलब इवन है, मतलब 2 इसको डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, क्योंकि ए स्क्वायर इवन है, ठीक है। 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा 2 ए को भी डिवाइड करेगा उस थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। अगर 2 ए को डिवाइड करता है मतलब ए इवन है, तो ए को मैंने 2 × c लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, 2 को 1 में डाल दिया, ठीक है। जब ये डाला तो बाद में क्या आ रहा है, फिर से b² = 2c आ रहा है, ठीक है, मतलब b² जो है वो इवन है, मतलब 2 b² को डिवाइड करेगा, अगर वो b² को डिवाइड करेगा तो वो b को भी डिवाइड करेगा, और अगर 2 b को डिवाइड कर रहा है मतलब बेसिकली अगर मैं b/2 लिखूंगी, ठीक है, b/2 लिखूंगी तो मतलब कुछ इंटीजर आएगा, ठीक है, तो मतलब 2 के किसी टेबल में b आता है तो मैं लिख सकती हूँ 2, तो वो जो भी फैक्टर है वो मैं d मान लेती हूँ, 2 × t b होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, b = 2d। तो कहने का मतलब जब तुम्हारे पास कभी भी ऐसा आ जाए तो यहाँ पे जो इस साइड है ना उसको b = this into something लिख देना, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, वो इंटीजर होगा। इन दोनों से साफ साफ पता चल रहा है कि इन दोनों में कॉमन है चीज क्या, 2 है दोनों में, a और b में, बट हमने एज्यूम किया दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि वो को प्राइम है, तो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। एजम्पशन क्या थी कि वो है हमारे रैशनल नंबर, एजम्पशन इज रॉन्ग, सो √2 इज इरैशनल, ठीक है। वैसे अगर हमें प्रूफ करना हो √3 इज रैशनल, तो इरैशनल, तो सिमिलरली तुम यही ऐसा ही सेम टू सेम होगा, बस यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, डिवाइड्स a² एंड 3 डिवाइड्स a, और यहाँ पे 3c ले लेना, ठीक है, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे जब डालोगे a = 3a, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा 9, तो ये 3 जो हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल, ठीक है, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, हैव कॉमन फैक्टर 3, तो मेरा √3 जो है वो इरैशनल हो जाएगा। तो ऑन द सेम लाइंस ये क्या हो जाएगा, √3 को भी तुम इरैशनल प्रूव कर सकते हो, बस वहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ रहा था, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 आएगा, और सेम बस वहाँ पे इवन आ रहा था, यहाँ पे वो 3 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही तुम √3 को भी इरैशनल प्रूव कर सकते हो, ऐसे ही तुम कोई भी रूट के अंदर कोई भी प्राइम हो तो इसी मेथड से तुम सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे 5 - √3 को इरैशनल प्रूव करेंगे। सो वी हैव टू प्रूव 5 - √3 इज एन इरैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि ये रैशनल है, ठीक है, पुराना तरीका, ठीक है। लेट अस अज्यूम 5 - √3 इज रैशनल, ठीक है, इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो 5 - √3 को हम क्या लेंगे, a और b कैंसिल करने के बाद आया फिर a and b आर को प्राइम, ठीक है, a and b आर को प्राइम और इंटीजर्स भी, ठीक है, और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है। अब ध्यान से देखो, √3 इरैशनल नंबर है, ये हमें पता है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले आऊं 5 - a/b हो जाएगा, और √3 को अगर ले जाऊं तो वो प्लस हो जाएगा, ये एक इरैशनल नंबर है, ये तो रैशनल है ना, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना, तो ये भी रैशनल ही होगा, a/b वैसे भी रैशनल ही होगा, तो ये रैशनल है, रैशनल में से रैशनल 5 भी रैशनल है, तो ये चीज तो मेरी पूरी क्या हो जाएगी, रैशनल, और ये मेरी पूरी चीज क्या होगी, रैशनल, तो ये रैशनल हो जाएगी। मतलब ऐसा हो सकता है
है कि इस साइड वाली साइड इरेशनल हो और इस साइड वाली रैशनल हो, क्या कभी भी एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता. सो दिस इज नॉट possible. So we have reached a condition where it looks like our assumption was wrong. ठीक है? So our assumption is wrong because a rational number cannot be equal to a rational number. LHS is not equal to RHS. ठीक है? So हम लिख देंगे our assumption was wrong. ठीक है? So our assumption was wrong. 5 minus root 3 is an irrational number. ठीक है? तो 5 minus root 3 is an irrational number. Irrational number. ठीक है? Our assumption was wrong. ये लिख लोगे, मैं स्टेटमेंट लिख नहीं रही. ठीक है? तो this is how you prove 5 minus root 3 is an irrational number. ठीक है? अगर सपोज मुझे प्रूफ करना हो 3 root 2 जो है वो irrational number है. ठीक है? क्या प्रूफ करना है मुझे? 3 root 2. अगर मुझे 3 root 2 को मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, एग्जांपल है, एग्जांपल 11, तो मैं मान लेती हूँ कि वो जो क्या है एक रैशनल नंबर है. मान लिया. नॉर्मल कंडीशंस में पता ही क्या लिखना है, a and b आर को प्राइम्स और b इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है? 3 उधर लेके गई मैं, रूट 2 क्या हो जाएगा? a 3b, यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b को प्राइम में लिख देना. ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये तो रैशनल ही होगा क्योंकि a अपॉन b तो रैशनल ही था. 3 जो है वो भी रैशनल ही है, तो मल्टीप्लाई करने से रैशनल ही रहेगा. तो ये तो रैशनल है, बट मुझे पता है रूट 2 जो है वो तो हमारा इरेशनल है. क्या एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं. सो दिस इज रॉन्ग. सो आवर assumption वाज रॉन्ग. ठीक है? So LHS, as LHS is not equal to RHS, our assumption was wrong. Our assumption was wrong. ठीक है? Our assumption was wrong. 3 root 2 is an irrational number. Irrational number. ठीक है? Now we'll move to exercise 1.3. ठीक? Quickly we'll finish this exercise. Exercise 1.3 बहुत easy है. ठीक है? इसमें पहला क्वेश्चन है रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है. नॉर्मल वही प्रोसीजर है जो रूट 2 और रूट 3 के लिए है, बस वहां पे 3 के मल्टीपल और 2 के मल्टीपल आ रहे थे, यहाँ पे वो 5 रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है? 5 divides this, 5 divides a square, then 5 divides a, कुछ ऐसा वाला सीन हो जाएगा. सेम टू सेम वही है जैसे मैंने वहां पे 2 को 3 से रिप्लेस कर देते, यहाँ पे तुम 3 को आप 2 से रिप्लेस कर दो या फिर 2 को 5 से रिप्लेस कर दोगे. ठीक है? उसके बाद में अगर तुम्हें 3 प्लस जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, 3 प्लस 2 रूट 5 को क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है. तो बहुत इजी है, पहले इसको रैशनल मान लो, बाकी सब चीजों को उधर ले जाओ, ये -3 हो जाएगा उधर जाके, 2 रूट 5, फिर 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, रूट 5 क्या हो जाएगा? a अपॉन b, 2b माइनस 3 अपॉन 2. ठीक है? ये हो गया. अब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है. ठीक है? तो एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता. सो दिस आवर assumption इज रॉन्ग. सो दिस इज एन इरेशनल नंबर. पहले रैशनल मांगा पर ये गलत आ गया, तो वो हमारा assumption रॉन्ग था, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर. ठीक है? ये हो जाएगा आराम से. नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 1/√2 को हमें क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है. तो मान लेते हैं हम पहले रैशनल, इसको रैशनल मान लिया. ठीक है? एज्यूम्ड रैशनल. मैं बार-बार लिख नहीं रही हूँ, एज्यूम्ड रैशनल. ठीक है? लेट अस एज्यूम दैट दिस इज अ रैशनल. तो घिसी-पिटी बना नहीं पाते हैं, तुम बार-बार लिख के टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ. इसको पहले रैशनल मान लिया. ठीक है? उसके बाद में ये जब इधर जाएगा तो डिवाइड है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में
जाके डिवाइड हो जाएगा और ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा √2/1। ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा रैशनल, ये रैशनल है और ये इरैशनल है, तो मतलब साथ साथ हमारा एलएचएस कभी भी आरएचएस के इक्वल नहीं आ सकता। तो मतलब हमने एज्यूम किया था कि वो रैशनल है, बट हमारी जो एक चीज आई है उससे ये तो गलत लग रहा है, ठीक है, तो आर assumption was wrong। फिर ये जो है वो क्या है मेरा, फिर लिख दूंगी ये क्या है मेरा इरैशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली अगर 7√5 को करना है तो वो भी आराम से कर लोगे, जैसे मैंने 3√2 को करवाया था, ठीक है। 6 + √2 जो है वो भी आराम से तुम इरैशनल प्रूफ कर लोगे, ठीक है। 6 + √2 जो भी 1.3 के बाकी क्वेश्चंस हैं, 7√5, ठीक है, और 6 + √2 ये भी क्या है आराम से इसको a/b मानोगे और उसके बाद में ये तो डिवाइड हो जाएगा तो जाके, तो वो रैशनल ही हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी रैशनल इक्वल टू आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे आराम से हो जाएंगे। So with this we are done with exercise 1.3. I hope this session was useful, and if you like the session, please like and subscribe my channel and share it with people who might need it. Thank you.